हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मंत्रा। माई सेल्फ डॉक्टर विकास जहांगीर। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के सवाल। जो आपके बॉडी फ्लूइड हैं, जिसमें आपका बॉडी फ्लूइड आता है, ब्लड आता है, आरबीसी के बारे में हमने पढ़ा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ब्लड ग्रुप के बारे में हम पढ़ते हैं, आरएस फैक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आप यहाँ पर हमारी पुरानी क्लास देख सकते हो, पुराना लेक्चर देख सकते हो यूट्यूब पर ही। आज जो हम सवाल करने वाले हैं वो हम यहाँ पर सर्कुलेशन वाले पार्ट से करने वाले हैं। जो आपका हार्ट वाला पार्ट है वहाँ से हम सवाल करने वाले हैं, और इस पार्ट से आपके 2 क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते हैं। बॉडी फ्लूइड वाले पार्ट जो आपका है वहाँ से आपके नीट एग्जाम में 1 क्वेश्चन आता है। तो जो हमारा ये पूरा चैप्टर है, इसका वेटेज कितना हो जाता है भाई? इस चैप्टर का वेटेज सर हमारे 3 क्वेश्चन तो आपके शॉर्ट यहाँ से आते हैं, और ये चैप्टर भी हमारा आसान है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यहाँ पर हम हार्ट की बातें करेंगे, ब्लड वेसल की बातें करेंगे, ईसीजी की बातें करेंगे। और जो आपके नीट के सवाल हैं, नीट एग्जाम के जो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बिना पीवाईक्यू के आपको कभी भी एग्ज़ाम में नहीं जाना चाहिए। आपको हमेशा पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जो आपका पेपर आता है वो लगभग प्रीवियस ईयर जैसा ही आता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम सवाल आते हैं, लेकिन लेवल आपका लगभग वैसा ही रहता है। कभी कभी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो चलो जल्दी से यहाँ पर करते हैं हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो। माई सेल्फ इज़ डॉक्टर विकास जहांगीर। आई एम नीट यूजी बायोलॉजी एजुकेटर पार्ट टाइम। मैंने अपने एमबीबीएस इसी साल कंप्लीट की है। 2017 में दिया था मैंने एग्ज़ाम, और मेरे यहाँ पर भाई 5000 रैंक थी। आपको नीट एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी है इसमें कितने मार्क्स लाने हैं? कम से कम हमें सर यहाँ पर 350 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। और आप मुझे यहाँ पर टेलीग्राम पर भी ऐड कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाते हैं। टेलीग्राम पर सर हमें यहाँ पर पीडीएफ मिल जाते हैं नोट्स के और माइंड मैप्स के। ठीक है, आपको यहाँ पर नोट्स के, माइंड मैप्स की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के ही। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर कमेंट में आंसर करते रहना है। आप यहाँ पर आंसर ऐसे कर सकते हो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। आप ऐसे भाई कमेंट में आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो चलो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि द QRX कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट्स। जो आपका QRX कॉम्प्लेक्स होता है एक स्टैंडर्ड ईसीजी में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो आपको पता है सभी को स्टैंडर्ड ईसीजी का डायग्राम बनाना आता है। ये P हुआ, फिर QRS और ये T। ठीक है, ये हुआ हमारा P, ये आपका QRS, और ये हमारा T यहाँ पर होता है। तो ये ईसीजी हम सबको आनी चाहिए, यहाँ से आपका सवाल आ सकता है। जो हमारा P वाला कंपोनेंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? ये आपका रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, या फिर आपका एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। सेम हमारा जो यहाँ पर QRX कॉम्प्लेक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? QRX कॉम्प्लेक्स हमारा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल सिस्टोल। और जो हमारा T वाला कंपोनेंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सर हमारा रिप्रेजेंट करता है क्या? वेंट्रिकल डायस्टोल। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि जो आपका QRX कॉम्प्लेक्स होता है स्टैंडर्ड ईसीजी में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? ये रिप्रेजेंट करता है सर क्या? क्या इसका आंसर मैं ऑप्शन ए कर दूं, या बी कर दूं, या सी कर दूं? इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका QRX कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल का सिस्टोल। तो इसका जवाब क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सबको समझ में आया होगा? जो आपका ईसीजी का स्टैंडर्ड डायग्राम है ये सबको याद होना चाहिए। ऑल द कंपोनेंट ऑफ द नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल। ये हमें पता है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो क्या होता है? हमारा ह्यूमन हार्ट क्या होता है? क्या पता है हमें इसके बारे में? कि सर ये मायोजेनिक होता है। ठीक है, मतलब जो हमारे नोडल टिश्यू है यही जनरेट कर रहे हैं, ये सारे क्या होते हैं? हमारे ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे नोड को क्यों कहा जाता है? पेसमेकर। एक बात हमें यहाँ पर क्या टेक होम करनी है भाई? ऐसे नोड को क्या कहते हैं? पेसमेकर कहते हैं। कभी कभी आसान सा सवाल भी हमसे ये पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो ऐसे नोड को पेसमेकर क्यों कहा जाता है? 4 ऑप्शन को मैं यहाँ पर पढ़ेंगे। ओनली ऐसे नोड कैन कन्वे द एक्शन पोटेंशियल टू अनदर कंपोनेंट। गलत बात है। ये हमारा हार्ट है, यहाँ पर आपका अपर राइट कॉर्नर पे ऐसे नोड, यहाँ पर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ फ्यूज और परकिंजे फाइबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसे नोड से एवी नोड पे जाएगा, एवी नोड से बंडल ऑफ फ्यूज और परकिंजे फाइबर। तो सिर्फ ओनली ऐसे नोड कैन कन्वे द एक्शन ऑफ पोटेंशियल टू अदर कंपोनेंट, गलत बात हो गई। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ऐसे नोड जनरेट कर सकता है, ये भी गलत बात है।
लोएस्ट नहीं, यहाँ पर क्या होता है, हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है और ये सवाल पर आप स्टार लगा लीजिए, ये सवाल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, ए स्पेशलाइज नोडल टिश्यू एम्बेडेड इन दी लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। पहले हम यहाँ पर हमारा हार्ट बनाएंगे, क्या कह रहा है ये, लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम यहाँ की बात कर रहा है। तो ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, ये आपका एवी नोड होता है। अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पर क्या होगा, अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पर आपका होता है एसे नोड। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, क्लोज टू एंट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम डिले द स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स टू द हार्ट अपेक्स फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। ये आपका हार्ट का अपेक्स होता है, ये आपका हार्ट का बेस होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये जो आपका इम्पल्स है ये 0.1 सेकेंड से डिले हो जाता है। ये जो आपका ऐसे नोड से इम्पल्स आया भाई एवी नोड तक, ये यहाँ जाएगा तो ये 0.1 सेकंड से डिले हो जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई, इसका क्या रीजन है, क्या ये आप मुझे बता सकते हो। देखो यहाँ पर ये भी आसानी सवाल है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो आपको पता है ऐसे नोड जब इम्पल्स जनरेट करेगा तो क्या होगा, ऐसे नोड जब इम्पल्स जनरेट करेगा तो क्या होगा, एट्रिया का क्या होगा, एट्रिया का आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रिया का क्या होता है, एट्रिया का हमारा सिस्टोल होता है, ठीक है। तो ये 0.1 सेकंड से डिले क्यों होता है, ये 0.1 सेकंड से डिले इसलिए होता है, यहाँ पर क्या अलाउ हो सके, यहाँ पर क्या अलाउ हो सके, जो आपका एट्रिया है वो अच्छे से सिस्टोल कर सके और पूरा पूरा क्या हो सके, पूरा खाली हो सके, द एट्रिया टू एम्प्टी कंप्लीटली। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एम्बेडेड इन द लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम close to AV septum, close to AV septum delays the spreading of impulse to the heart apex for about the 0.1 second. This delay allows, ये डिले हमारा क्या अलाउ कर रहा है, ये डिले हमारा अलाउ कर रहा है the atria to empty completely। मैच करना है फिर से आपको वही PQRS याद करना है, PQRST, PQRST। P क्या होता है हमारा, P होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन और एट्रियल सिस्टोल, डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। क्यों क्या होगा सर हमारा यहाँ पर, क्यू आर एक्स क्या बताया था मैंने आपको, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। क्यू आर एक्स क्या बताया गया, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। और अगर यहाँ पर टी वेव की साइज में रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम छोड़ते हैं, पहले आंसर करते हैं। ए में क्या है, ए में आपका 4 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बी में फर्स्ट होना चाहिए, ये भी सही, ये भी सही। सी आपका जो टी वेव है इसमें सेकंड होना चाहिए, ये भी सही, ये भी सही। चलो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो आपका देखो टी वेव आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। अगर आपका यहाँ पर टी वेव की साइज में रिडक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, टी वेव की साइज में आपका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर देखो PQRST हम कर चुके हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर बचता है, बचता है सर हमारा क्या, कोरोनरी स्टेमिया। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। आप यहाँ पर ऑप्शन ये आंसर नहीं कर सकते ना, इसका रिडक्शन इन द साइज ऑफ द टी वेव, रीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, ये हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। सवाल अच्छा था, कभी कभी सवाल हमारा ऑप्शन से भी हो जाता है अगर हमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो। आप अगर हल्का सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपका ये सवाल हो जाता है। What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter, blood volume in the ventricle at the end of diastole is 100 ml and at the end of systole is 50 ml। तो यहाँ पर देखो स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इस पर आप क्या करेंगे, इस पर आप सितारे लगा लेंगे। तो यहाँ से हम स्ट्रोक वॉल्यूम निकालते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितनी है 100 ml और सिस्टोलिक वॉल्यूम कितनी है 50 ml। तो ये कितना हुआ हमारा 50 ml, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। हमें एक और फॉर्मूला पता है, वो क्या है हमारा, जो फॉर्मूला हमें पता है वो क्या है, कार्डियक आउटपुट का। कार्डियक आउटपुट क्या होता है सर हमारा, कार्डियक आउटपुट आपका क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई हार्ट रेट हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, यस सर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है क्या, हार्ट रेट फाइंड करनी है। हार्ट रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, हार्ट रेट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डियक आउटपुट कितना है, कार्डियक आउटपुट आपका 5 लीटर मतलब 5000 ml, और यहाँ पर जो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है 50 ml। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 100।
ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर हमें दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक फॉर्मूला हमारा है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम आपका होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, कार्डिक आउटपुट आपका होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई हार्ट रेट। यहाँ पर फिर से आपको वॉल्व के बारे में बताना है, तो ये आपका हार्ट है भाई। ओके, ये आपका क्या है, यहाँ पर ये हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से आपका क्या निकलता है, यहाँ से सर हमारी क्या है, ये आपकी है पल्मोनरी आर्टरी। ये लंग्स तक ब्लड लेकर जाती है और लंग से ब्लड कौन लेकर आ रहा है, ये सर हमारी होती है पल्मोनरी वेन। ये बात आपको समझ में आ गई है। यहाँ से आपका होता है अयोटा। इतनी बातें आप याद रख लोगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा सवाल। देखते हैं चलो। ट्राइक स्पीड, बाइक स्पीड, बाई, बाई बोले तो बाई, हिंदी में बाई पढ़ते हैं ना, बाई का मतलब होता है लेफ्ट। तो बाइक स्पीड कहाँ होंगे, बाइक स्पीड आपके लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। बाइक स्पीड कहाँ है हमारे सर, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। फिर ट्राइक स्पीड कहाँ होंगे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ट्राइक स्पीड राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी नहीं, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो ट्राइक स्पीड कहाँ पर हमारे हैं, यहाँ पर भाई। ओके, तो फिर सेमिल्यूनर तो आपका एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, मतलब बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में सेकंड। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। यहाँ पर आपका ऑक्सीजनेशन होगा, यहाँ पर आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और सर जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है इसमें क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आ रहा है, मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स तक जा रहा है। ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी, आपको देखो एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है ये आपका आर्टरी में ज़्यादा होगा, किससे, वेन से। आर्टरी में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा वेन से ज़्यादा होता है सर, ठीक है ना। आर्टरी में आपका ब्लड प्रेशर वेन से हमेशा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखो सेम एज इन दी अयोटा, नहीं सर, अयोटा में तो ज़्यादा होगा काफ़ी, आर्टरी में वेन से ज़्यादा होगा, मतलब मोर देन दैट इन दी पल्मोनरी वेन, मोर देन दैट इन दी पल्मोनरी वेन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ब्लड प्रेशर इन दी मैमेलियन अयोटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, हार्ट का वही फोटो सिंपल सा। क्या कह रहे हैं, अयोटा कहाँ से निकलता है आपका, अयोटा निकलता है यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो ब्लड प्रेशर आपका मैमेलियन अयोटा में सबसे ज्यादा कब होगा, जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा तभी तो जो इससे पाइप निकल रहा है उसमें प्रेशर ज्यादा होगा ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन बी करेक्ट है। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, द सेकेंड हार्ट साउंड इज हर्ड व्हेन। आपको देखो यहाँ पर हार्ट साउंड के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। दो हमारे हार्ट साउंड होते हैं, एक आपका होता है लब, दूसरा आपका होता है डप। लब को बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड और डप को बोलते हैं सेकेंड हार्ट साउंड। इतनी बात तो आपको MTR रहनी चाहिए, ठीक है। हार्ट साउंड लब और डप, लब को बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड और डप को बोलते हैं सेकेंड हार्ट साउंड। अब देखो हार्ट साउंड आपको कब सुनाई देते हैं, जब आपके वोल्व क्या होते हैं। अच्छा देखो, दरवाजा खुलेगा तो आवाज नहीं आती है, दरवाजा बंद होगा तब आवाज आएगी। तो वोल्व खुलेंगे, वोल्व आपके ओपन होंगे तो नो हार्ट साउंड, लेकिन जब वोल्व आपके क्लोज होते हैं तो हमें हार्ट साउंड सुनाई देते हैं, ठीक है। वोल्व क्लोज होंगे तो क्या सुनाई देंगे, वोल्व क्लोज होंगे तो हार्ट साउंड सुनाई देंगे। तो ओपन वालों को तो पहले ही खत्म कर दो, ठीक है। ओपन वालों को हम पहले ही खत्म कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर भी दो है ना, ये लप और डप, तो आपको इनमें कैसे याद रखना है कि जो फर्स्ट आपको कब सुनाई देगा, फर्स्ट हमें सुनाई देगा एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग नहीं, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जो आपका सेकंड ये कब सुनाई देगा, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब आप यहाँ पर दिमाग लगाइए, जब आपका क्या हो रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है। यस सर, हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, ये वेंट्रिकल आपका सिस्टोल हो रहा है। तो ब्लड आपका कहाँ जा सकता है, ब्लड सर हमारा यहाँ पर एट्रिया में जा सकता है। तो इसको रोकने के लिए ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद होते हैं, इसको रोकने के लिए ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद होते हैं, तो हमें लब सुनाई देता है। डप कब सुनाई देगा, डप कब है, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकल आपका डायस्टोल कर रहा है, वेंट्रिकल आपका डायस्टोल कर रहा है, वेंट्रिकल क्या कर रहा है, डायस्टोल कर रहा है।
वेंट्रिकल से अटैच दो पाइप कौन से हैं? वेंट्रिकल आपका डायस्टोल कर रहा है और इससे अटैच दो पाइप कौन से हैं? पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा। वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा है, वेंट्रिकल फैल रहा है, तो जो आपका ब्लड है वो भाई कहाँ से आ सकता है? पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में आ सकता है, एयोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ सकता है। तो इनको रोकने के लिए कौन से वॉल्व बंद होते हैं? इनको रोकने के लिए आपके कौन से वॉल्व बंद होते हैं सर? इनको रोकने के लिए हमारे यहाँ पर सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद होते हैं। तो देखो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड हार्ट साउंड कब सुनाई देगा? एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकल आपके डायस्टोल कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर कम हो रहा है, ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा से वापस वेंट्रिकल्स में आ सकता है। तो यहाँ पर कौन से वॉल्व बंद होंगे? सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद होंगे। ये बातें आपको ध्यान से सुननी है, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करना और इस क्वेश्चन को दोबारा सुन लेना एक बार, तब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है? तो यहाँ पर देखो जो फिश होती है, फिश हम यहाँ पर सभी का देख लेते हैं। जो आपकी फिश होती है इसमें एक एट्रिया एक वेंट्रिकल होता है। ये आपका, इसके हार्ट को क्या कहते हैं? इसके हार्ट को कहते हैं वीनस हार्ट। वीनस हार्ट है और यहाँ पर आपका क्या है? सिंगल सर्कुलेशन है। ठीक है, फिश हो गया। इसके बाद आप देखो यहाँ पर एम्फीबिया, एम्फीबिया और लगभग रेप्टाइल्स। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में आपका जो हार्ट होता है इसमें आपके देखो दो एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबिया में आपके ऐसे होगा और जो रेप्टाइल्स है इसमें आपके लगभग देखो एट्रिया है और ये आपका यहाँ पर वेंट्रिकल है। और ये जो सेप्टम है ये ग्रो करना तो स्टार्ट कर देता है। ये जो आपका सेप्टम है ये ग्रो करना तो स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं ग्रो कर पाता है, तो यहाँ भी आपका इनकम्प्लीट डबल रहता है। तो एम्फीबिया और रेप्टाइल में क्या होगा? एम्फीबिया रेप्टाइल में आपका इनकम्प्लीट डबल होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। यहाँ पर हमारा एक बच जाता है अब क्या? बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है? दो एट्रिया होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं। तो यहाँ पर आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं। किसमें? एवीज में और मैमल्स में, एवीज में और मैमल्स में, एवीज में और मैमल्स में। तो यहाँ पर एवीज कौन है? लिजार्ड आपका रेप्टाइल हो गया, शार्क आपका क्या हो गया? पाइसेस हो गया, फ्रॉग आपका एम्फीबिया हो गया। जो आपकी वेल है ये क्या है? ये मैमल्स हैं और मैमल्स में आपके क्या होते हैं? टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट दी वर्किंग ऑफ हार्ट? काफी अच्छा सवाल है। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हार्ट है इस पर जो सिंपैथेटिक है, एक सिंपैथेटिक है और एक क्या है? एक आपका पैरासिम्पैथेटिक है। तो सिंपैथेटिक क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, इसको आप रट लो भाई अच्छे से। सिंपैथेटिक क्या कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है, इसको हमें रट लेना है भाई, ठीक है ना। सिंपैथेटिक क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ाता है और पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। इसके ऊपर एक बॉक्स बनाओ और इसे याद कर लो। सिंपैथेटिक क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को कम करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? हार्ट रेट को कम करेगा। कार्डिक आउटपुट क्या होता है? हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तब भी अगर हार्ट रेट कम हो रही है तो कार्डिक आउटपुट कम होगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा? आपका हार्ट रेट भी कम होगा और कार्डिक आउटपुट भी कम होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला सवाल, डायग्राम गिवन हियर इज द स्टैंडर्ड ईसीजी ऑफ ए नॉर्मल पर्सन, द पी वेव रिप्रेजेंट। ये सवाल हमारे रिसेंट भी आया था और ये सवाल हमारे 2013 में भी आया है, मतलब 7 साल बाद लगभग ये सवाल रिपीट हुआ था। तो टी का मैंने आपको बता रखा है। पी का सबसे पहले, पी का क्या है? एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन। और इसे हम क्या कहते हैं? एट्रिया अगर डीपोलराइज करेगा तो एट्रिया क्या करेगा? सिस्टोल करेगा। एट्रियल डीपोलराइजेशन और एट्रियल सिस्टोल। क्यू आर एक्स का क्या बताया था मैंने आपको? क्यू आर एक्स का क्या बताया था? वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जो सर हमारे यहाँ पर टी है, टी क्या रिप्रेजेंट करता है? टी हमारा यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। और इसको हम कह सकते हैं वेंट्रिकुलर रिपोलराइज हो रहा है, मतलब डायस्टोल में आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या इसका सही जवाब हो सकता है। पी वेव एट्रियल सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी बोथ एट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी बोथ एट्रिया।
ये सारी बातें आप याद रखते चलिए। पीवाईक्यू के जो कंसेप्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पीवाईक्यू से ज़्यादा ज़रूरी उसका एक्सप्लेनेशन है। ये जो फोटो है इसको मैं सिंपल सा फोटो बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, शायद आपको समझ में आए। ये हमारा हार्ट है, यहाँ पर हमारा हार्ट है और मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर लंग्स। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आ रही है। यहाँ से क्या होता है सर, देखो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर सर, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में आपके क्या आता है, सुपीरियर वेना कावा आता है, इंफीरियर वेना कावा आता है, कोरोनरी साइनस आता है। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। और जो आपका राइट वेंट्रिकल होता है इससे क्या निकलता है, ध्यान से सुनते चलो। राइट वेंट्रिकल से सल हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है ये, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपका वेना कावा लाए थे राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, ये आपका क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होगा, इसका ऑक्सीजनेशन होगा, और लंग्स में ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये अयोटा के थ्रू, ये सर हमारा अयोटा के थ्रू कहाँ जाएगा, ये बॉडी में जाएगा। और बॉडी से फिर क्या जा रहे हैं, बॉडी से फिर क्या कनेक्ट होंगे, सिंपल सी बात, बॉडी से क्या जा रहे हैं हमारे, फिर यहाँ पर बॉडी से सर हमारे यहाँ पर जा रहे हैं वेना कावाज, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावाज। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखते हैं यहाँ पर डी हमारा क्या है, डी आपके यहाँ पर पल्मोनरी वेन है। ठीक है, सी आपके यहाँ पर क्या है, सी हमारे यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी है। क्या, बॉडी पार्ट नहीं, पल्मोनरी आर्टरी नहीं होगी ये, ध्यान दो यहाँ पर आप जल्दी से। ये बॉडी से राइट एट्रियम तक ब्लड ले जाने वाला क्या है, बॉडी से राइट एट्रियम तक ब्लड ले जाने वाले क्या होते हैं, वेना कावाज होते हैं। ये क्या है, हमारे वेना कावाज होंगे। और सर ए क्या है, ए आपका देखो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेकर आ रहा है, मतलब ये अयोटा होगा। और बी क्या है हमारी यहाँ पर, बी क्या हो जाएगी भाई हमारी यहाँ पर, बी हमारी यहाँ पर कैपिलरीज हो जाएंगी, बी जो बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ए क्या है, ए आपकी आर्टरी है, थिक वॉल्ड एंड ब्लड फ्लो इवनली। आर्टरी में आपका ब्लड फ्लो इवनली नहीं होता है, आर्टरी आपके थिक वॉल तो होती है लेकिन जर्क की फॉर्म में होता है, जर्क की फॉर्म में मसल्स होती है ना इसमें। बी आपकी कैपिलरी है, थिन विदाउट मसल लेयर एंड वॉल टू सेल थिक, वॉल टू सेल थिक नहीं, वॉल वन सेल थिक। तो दो गलत हो गए। सी आपकी क्या है, सी आपकी वेन है, वेना कावा, थिन वॉल एंड ब्लड फ्लो इन दी जर्क। यहाँ पर आपका इवनली ब्लड फ्लो होता है, इवनली वेन में। डी आपकी क्या है, डी सर हमारे यहाँ पर पल्मोनरी वेन है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेकर आती है। इस सवाल का जवाब हमारा क्या होगा, इस सवाल का जवाब हमारा होगा सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सवाल हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आर्टरी में जो आपका ब्लड होता है ये जग की फॉर्म में जाता है, क्योंकि यहाँ पर मसल लेयर होती हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। वेन में आपके मसल नहीं होती हैं तो ब्लड आपका यहाँ पर इवनली फ्लो करता है। ये दो बातें आप इस सवाल से यहाँ पर याद कर सकते हो। बाकी ये सिंपल सा सर्कुलेटरी पाथवे तो आपको याद होगा, इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर ही रहा हूँ। बंडल ऑफ फेज इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन, ये हमारा हार्ट है। यहाँ पर आपका एस ए नोड होता है, यहाँ पर आपका ए वी नोड होता है। और सर जो ए वी नोड से निकल रहे हैं ये क्या होते हैं हमारे बंडल ऑफ फेज, और यहाँ से फिर आपके परकिंजे फाइबर जो कि वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में जाते हैं। तो ये तो आसान सा सवाल हो गया, हार्ट। इसका जवाब तो क्या हो जाएगा, इसका जवाब तो हमारा हार्ट हो जाएगा यहाँ पर। आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल्स। देखो आर्टरी को आप ऐसे याद मत कीजिए कि जो ऑक्सीजन लेकर जा रही है वो आर्टरी है, और जो ऑक्सीजन नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिनके पास है वो आपकी वेन है। आप ऐसे याद मत कीजिए, आर्टरी वेन को आप कैसे याद कीजिए, आर्टरी जो अवे ब्लड लेकर जा रही है, आर्टरी जो अवे ब्लड लेकर जा रही है, और वेन जो टुवार्ड ब्लड लेकर आ रही है, हार्ट के टुवार्ड्स हार्ट जो ब्लड लेकर आ रही है वो वेन होगी, और आर्टरी क्या होगी, जो अवे लेकर जा रही है। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। आर्टरी आपका यहाँ पर ब्लड को अवे मतलब दूर लेकर जाएगी हार्ट से, और वेन ब्लड को टुवार्ड दी हार्ट लेकर आएगी। तभी देखो मैं यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन हमने नाम दिया, इस बेसिस पर नाम नहीं दिया कि किसके पास ऑक्सीजन है किसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन। ये बात ठीक है लेकिन ये बेस्ट डेफिनेशन नहीं है।
ब्रेकअप इनटू द कैपिलरीज विच रियूनाइट टू फॉर्म वन विसरल ऑर्गन। नहीं नहीं, ये भी नहीं, वन विसरल ऑर्गन नहीं, ये कैपिलरीज आपकी फिर वेन्यूल्स बनाएंगी बाद में। ब्रेकअप इनटू कैपिलरीज विच रियूनाइट टू फॉर्म ए वेन। यस, कैपिलरीज आपकी वेन्यूल्स बनाएंगी, वेन्यूल्स फिर हमारे यहाँ पर वेन बनाएंगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी भाई बिल्कुल सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में आप यहाँ पर कुछ बातें याद कर लो, जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ वो बातें आप याद कर लोगे। क्या बातें सर हमारी? एक तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये आपका होता है 120/80। 120 का मतलब इसमें क्या है, 120 आपका होता है सिस्टोलिक, और 80 क्या होता है हमारा, 80 हमारा होता है डायस्टोलिक। अगर देखो इससे ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाए, ज़्यादा कितनी सर? इससे ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा कितनी सर? इससे ज़्यादा 140/90 mm ऑफ Hg हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? इसके ऊपर वालों को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। और अगर ये बिल्कुल कम हो जाए 100/70, 90/60 तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। तो देखते हैं सवाल को हम। 130/90 को हाई नहीं कहते हैं, 140/90 को कहते हैं हाई। उसके ऊपर वाले को 100/55 आइडियल नहीं है, आइडियल आपका 120/80 है। 105/50 mm ऑफ Hg मैक्स वन वेरी एक्टिव नहीं, इतना होना चाहिए ब्लड प्रेशर 120/80। 190/110 ये आपका काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर है, और ये हमारा वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन और किडनी को क्या कर सकता है? इंजरी कर सकता है, उनको हार्म कर सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। इस सवाल का जवाब हमारा होगा ऑप्शन डी। गिवन बिलो इज द ईसीजी ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन, विच वन ऑफ द कंपोनेंट इन ह्यूमन इज करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो। आपको यहाँ पर देखो ईसीजी में PQRS T याद रखना है। यहाँ पर डायग्राम नहीं आ पाया, पता नहीं क्यों। तो P आपका क्या होता है? P हमारा होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल सिस्टोल। QRX मैंने क्या बताया आपको? QRX क्या होता है सर? QRX होता है वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। और यहाँ पर जो हमारा T है वो क्या है? T सर हमारा क्या होता है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं इसका जवाब क्या हो सकता है। जो आपका कॉम्प्लेक्स QRX है ये क्या करता है? ये आपका कंप्लीट पल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। T आपका इनिशिएशन ऑफ द टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन नहीं भाई, T पर तो आपका वेंट्रिकुलर रिपोलराइज हो गया। पीक P एंड P आर टुगेदर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये भी नहीं। पीक P इनिशिएशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन ओनली, नहीं, यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट दोनों का होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए ही सही हो पाएगा, डायग्राम यहाँ पर नहीं आ पाया। अगला सवाल हम यहाँ पर देखते हैं। इफ ड्यू टू द सम इंजरी द कोर्डे टेंडनी ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान देनी है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये बात ध्यान देनी पहले यहाँ पर। तो हार्ट का फोटो बना लो, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर हमारे होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ बाई होते हैं। और देखो आपके यहाँ पर पेपिलरी मसल्स होती हैं, पेपिलरी मसल से क्या अटैच होते हैं? पेपिलरी मसल से क्या अटैच होते हैं सर? हमारे पेपिलरी मसल से कोर्डे टेंडनी अटैच होते हैं, जो कि आपके वॉल पर कनेक्ट होते हैं, जाकर वॉल पर। और ये क्या करते हैं? ये देखो वॉल को पकड़े रखेंगे, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे। जब आपका ब्लड वापस जाने वाला होगा तो वॉल बंद हो जाएंगे। तो कोर्डे टेंडनी क्या करते हैं? आपके बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं कौन? बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं कौन आपके यहाँ पर? कोर्डे टेंडनी, ताकि ब्लड आपका कहाँ जा सके? ब्लड आपका यहाँ ना जाकर ब्लड हमारा कहाँ जा सके सर? ब्लड हमारा यहाँ ना जाकर यहाँ जा सके, पल्मोनरी आर्टरी में जा सके ब्लड। इसी के लिए तो अगर देखो हम वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करें और अगर ये वॉल भी खुले रहे तो ब्लड ऊपर चला जाएगा ना, नीचे भी जाएगा लेकिन ऊपर ज़्यादा जाएगा। और ऊपर चला गया तो यहाँ पर कम जाएगा ना ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में। तो देखते हैं यहाँ पर फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एओर्टा विल बी स्लो डाउन। अयोर्टा का स्लो डाउन होता अगर यहाँ पर बाइक स्पीड का होता तो, अयोर्टा का स्लो डाउन होता अगर यहाँ पर बाइक स्पीड का होता तो। पेसमेकर स्टॉप नहीं करेगा वर्किंग। टेंड टू फ्लो इनटू द लेफ्ट, लेफ्ट की हम बात ही नहीं करेंगे, लेफ्ट की हम बात ही नहीं करेंगे, यहाँ पर राइट की बात करेंगे। राइट में क्या आ रहा है? द
द फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सारे सवाल कर लिए भाई, आपके सारे PYQ हमने यहाँ पर कर लिए हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के। तो यहाँ पर हम 3 चैप्टर के PYQ कर चुके हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो आपको देखो वीडियो जो है इसको भाई, जो हमारा ये PYQ का वीडियो है इसको लाइक तो जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और हाँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जो हमारा टेलीग्राम है यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको PDF नोट्स, माइंड मैप सब मिल जाते हैं, ठीक है। तो फिर चलो, ऑल दी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। पढ़ते रहो, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।